हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी, क्योंकि दोस्तों एनटीपीसी के एग्ज़ाम में अब आपके पास काफ़ी समय नहीं बचा है, बहुत ही कम समय बचा है। तो इसी के बीच में आप तैयारी को जितना बेहतर कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग कंप्यूटर यानी कि दोस्तों एनटीपीसी के एग्ज़ाम में कंप्यूटर से भी प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। और जाके आपको कंप्यूटर के एग्जाम प्रश्न सारी जगह पे नहीं मिल पाते हैं, ठीक है। तो ऐसे में कंप्यूटर के प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे, इसलिए हम लोग इस वीडियो में कंप्यूटर के प्रश्नों को देखेंगे। और दोस्तों कंप्यूटर का ये पहला वीडियो होगा, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो भी आते जाएगा। तो आप चाहे तो चैनल को फॉलो करके रख सकते हैं, ठीक है, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन भी आप लोग तक पहुँच सके और आपको सारी ज़रूरत की चीज़ें मिल सकें। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग कंप्यूटर के प्रीवियस ईयर यानी कि प्रीवियस ईयर में आए हुए जितने भी प्रश्न हैं उन सारे प्रश्नों को हम लोग देखेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप वीडियो को शुरू से लास्ट तक पूरा देखेंगे और आप इनमें से कितने प्रश्नों को खुद से कर पाते हैं ये कमेंट जरूर करेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए अब हम लोग आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आगे कंप्यूटर के प्रश्नों को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, आज के वीडियो का ये पहला प्रश्न है, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि ये आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो पहले प्रश्न को हम लोग पढ़ते हैं कि कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है, जिसका ऑप्शन है चार्ल्स बैचमैन, जॉन एटनासॉफ, चार्ल्स बैबेज और एलन ट्यूरिंग, ठीक है। इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, तो इसमें से कोई एक सही है जो कि आपको टिक करना है। तो कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, तो ये मैक्सिमम लोगों को पता होगा कि कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बैबेज, जो कि ऑप्शन सी में है, यानी कि चार्ल्स बैबेज को ही कहा जाता है, ठीक है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तो चलिए यहाँ पे देख सकते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न है आधुनिक कंप्यूटरों का जनक किसे माना जाता है। तो देख सकते हैं कि कंप्यूटर कितने बारीकी से पढ़ा जाना चाहिए, क्योंकि इसमें क्वेश्चन भी देख सकते हैं कि क्वेश्चन को कैसे घुमा करके पूछा जा सकता है, ठीक है। पहले पूछा था कि कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है, अब आगे है कि आधुनिक कंप्यूटरों का जनक किसे माना जाता है। इसका ऑप्शन है गॉर्डन ई मूरे, एलन ट्यूरिंग, चार्ल्स बैबेज और जेम्स गॉसलिंग। और यहाँ पे देख सकते हैं ये भी एनटीपीसी का ही प्रश्न है, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि एलन ट्यूरिंग हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका सही आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तो चलिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय सुपर कंप्यूटरों का जनक माना जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, कि ये सुपर कंप्यूटरों का जनक पूछा है। इससे पहले पूछा था कंप्यूटरों का जनक, ठीक है, यानी कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है, आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है। अब यहाँ पे आ गया है कि भारतीय सुपर कंप्यूटरों का जनक किसे माना जाता है। जिसका ऑप्शन ए है जयंत नर्लिकर, ऑप्शन यहाँ पे बी है आर.ए. माशेलकर, फिर नंदन नीलकेनी और डी है विजय भाटकर। और सारे जो प्रश्न है वो एनटीपीसी में पूछे गए प्रश्न ही हैं, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, विजय भाटकर। इसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। चलिए यहाँ पे 5वां प्रश्न है कि चार्ल्स बैबेज द्वारा डिजाइन किया गया पहला यांत्रिक कंप्यूटर किस नाम से जाना जाता है। देखिए कंप्यूटर का जनक तो चार्ल्स बैबेज को कहा जाता है, ठीक है, लेकिन चार्ल्स बैबेज के द्वारा डिजाइन किया गया जो पहला कंप्यूटर है उसे किस नाम से जाना जाता है। तो पहला है एनालिटिकल इंजन, प्रोसेसर, कैलकुलेटर और अबेकस। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि ये एनालिटिकल इंजन हो जाएगा। यानी कि चार्ल्स बैबेज ने एनालिटिकल इंजन कंप्यूटर का निर्माण किया था, ठीक है। तो ये जो एनालिटिकल इंजन है ये कंप्यूटर का नाम है। और यहाँ पे फिर आगे पूछा जाएगा, ठीक है, कि इस प्रश्न यानी कि इस कंप्यूटर का आविष्कार कब किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा 1822 में। यानी कि चार्ल्स बैबेज जो कंप्यूटर का आविष्कार कब किया था, 1822 में, ठीक है। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तो आइए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है कि दुनिया के पहले इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का नाम क्या है। तो दुनिया के पहले डिजिटल कंप्यूटर का नाम यहाँ पे पूछा है, ठीक है। यहाँ पे तो चलिए यहाँ पे ऑप्शन ए देखते हैं ENIAC, ENIAC, ठीक है। बी है प्रोलॉग, सी है परम और डी है UNIVAC, ठीक है, यूनिवैक। और सारे जो प्रश्न है वो यहाँ पे देख सकते हैं एनटीपीसी के ही प्रश्न हैं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, ENIAC। इसका फुल फॉर्म का अगर हम लोग बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म होता है। इसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तो चलिए यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रथम सामान्य प्रयोजनार्थ इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC का फुल रूप क्या है, ठीक है, यानी कि इसका पूर्ण रूप पूछा है। तो इसका पूर्ण रूप यानी कि फुल फॉर्म पूछा है। तो फुल फॉर्म हम पहले ही बता चुके हैं कि इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर होता है, जो कि ऑप्शन ए में है और ऑप्शन ए ही इसका
सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी इधर आपको देखना भी नहीं है, क्योंकि इसके पहले के प्रश्न में हम इसका फुल फॉर्म बता चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय ने प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर यानी कि ENIAC को डिजाइन एवं निर्मित किया। यहाँ पे है हार्वर्ड विश्वविद्यालय, पेनसिल्वेनिया विश्वविद्यालय, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा, पेनसिल्वेनिया विश्वविद्यालय। इसमें यदि प्रोफेसर पूछे कि इसको किसने निर्माण किया था, ठीक है, तो इसका जो है निर्माण वर्ष यदि पूछता है तो ये हो जाएगा 1946 हो जाएगा। अब किसने बनाया था, तो इसका आ जाएगा JP इकट और JW मौचली, ये आप लिख सकते हैं। ठीक है, क्या, तो JP इकट और JW मौचली। इसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है कि JW मौचली वही आ गया। ठीक है, इससे पहले जो हम लोग प्रश्न में जिस नाम का बात किए वही नाम आ गया है कि JW मौचली और J प्रेस्पर इकर्ट द्वारा निर्मित प्रथम यांत्रिक पुर्जों रहित कंप्यूटर का नाम क्या था। EDVAC, ENIAC, मार्क 2 और मार्क फर्स्ट। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ENIAC यानी कि ENIAC। ठीक है, यही हो जाएगा, चूँकि यहाँ पे पिछला प्रश्न में देख सकते हैं कि सेम इसी से रिलेटेड यहाँ पे ये प्रश्न है। ठीक है, और इसके बाद चलिए फिर से नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तो यहाँ पे 9 प्रश्न है कि भारत का पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर कौन सा है। यानी कि भारत का पहला स्वदेशी कंप्यूटर परम 8000, परम युवा द्वितीय, आदित्य या फिर भास्कर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, परम 8000। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हैं कि NTPC में 2 बार पूछा गया प्रश्न है, ये 2016 में। ठीक है, इसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी पुणे में विकसित भारत की सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर श्रेणी है। ऑप्शन ए है विज्ञान, बी परम, सी धनुष और डी शक्ति। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा बी, ये परम। क्योंकि देखिए भारत में जो है वो परम श्रृंखला का बहुत सारा कंप्यूटर है। ठीक है, जैसे कि आपको पता होगा कि यहाँ पे परम लिख देते हैं, परम सारे में है, परम 1000, इसी तरह से आगे आया था तो परम पदम, फिर आगे हम लोग देखें तो परम युवा, ये सारे कंप्यूटर के श्रेणी है। ठीक है, परम युवा, इसी तरह से कहे तो परम ईशान, परम कंचनजंगा, परम सिद्धि, ये सारे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका सही आंसर ऑप्शन बी है, परम श्रेणी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न को फिर से देखेंगे। तो यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि प्राचीन गणितीय गणना के लिए इस्तेमाल साधन डैश कहा जाता है। तो जिसका ऑप्शन है कैलकुलेटर, अबेकस, टेबल और रेखांकन। तो प्राचीन समय में जो गणितीय गणना के लिए इस्तेमाल किया जाता था उसे हम लोग एबेकस कहते थे, जो कि ऑप्शन बी में और ऑप्शन बी इसका ये सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो इस तरह से कुछ ऐसे लाइनिंग करके नोट बना होता था। ठीक है, ऐसे बॉक्स में जो 0 से लेकर के 9 तक उसमें कुछ रिंग टाइप से होता था। ठीक है, इसे ही क्या कहते हैं, अबेकस। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। तो नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन से भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परम की श्रृंखला नहीं है। तो यहाँ पे पीछे हम लोग परम से रिलेटेड कुछ श्रृंखला के बारे में बात भी की है। ठीक है, तो यहाँ पे जिसका ऑप्शन दिया हुआ है परम मित्र, परम 8000, परम ब्रह्मा और परम 8600। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, परम मित्र। ये सुपर कंप्यूटर परम की श्रृंखला नहीं है। ठीक है, बाकी सारे यहाँ पे जो हैं बी, डी और सी, ये सारे परम की श्रृंखला के कंप्यूटर हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है कि 2007 में टाटा समूह द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर का नाम लिखिए। यानी कि 2007 में टाटा ग्रुप के द्वारा जो है वो सुपर कंप्यूटर बनाया गया था। ठीक है, तो बोला कि इसका नाम क्या है वो लिखिए, जिसका ऑप्शन में है कि ग्रे 3, हिटैक S300, एका और परम। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी, ये एका। अब चलिए इसके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि ये जो एका है या एशिया, ठीक है, एशिया इसका जो है वो सबसे तेज़ कंप्यूटर है। ठीक है, यानी एशिया का सबसे तेज़ कंप्यूटर कौन सा है, तो ये एका, जिसका निर्माण किया था 2007 में टाटा ग्रुप ने। और इसे यदि हम लोग आगे देखें कि ये जो है विश्व स्तर पर चौथा सबसे तेज़ कंप्यूटर है। ठीक है, तो चलिए इसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तो यहाँ पे है कि भारत के सबसे युवा एवं पहले मल्टी पेटाफ्लॉप्स सुपर कंप्यूटर प्रत्यूष का प्रयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता है। ठीक है, यानी कि कंप्यूटर का क्या नाम है, प्रत्यूष, जो कि मल्टी पेटाफ्लॉप्स है। तो इसका ऑप्शन है मौसम के पूर्वानुमान, फार्मास्यूटिकल विकास, भूकंपीय आंकड़ों के विश्लेषण और वैज्ञानिक डेटा के प्रसंस्करण। ठीक है, तो देख सकते हैं कि कंप्यूटर को कितने बारीकी से ही पढ़ना होता है, क्योंकि इसे प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं लेटेस्ट एग्जाम 2021 में ही पूछा गया है।
तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मौसम के पूर्वानुमान। इसके बाद फिर नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में से भारत में निर्मित सुपर कंप्यूटर परम 10,000 के डेवलपर का नाम चुने। यानी कि परम 10,000 को किसने बनाया था? तो जिसका ऑप्शन है IIT खड़गपुर, सीडैक पुणे, IIT कानपुर और डी है टाटा। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो कितना हो जाएगा? सीडैक पुणे। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी। तो चलिए अब हम लोग सीडैक के फुल फॉर्म के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो इसका जो फुल फॉर्म वो हो जाता है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। यानी कि अच्छा जैसे थोड़ा सा लिख देते हैं। ठीक है, कि सेंटर फॉर डेवलपिंग ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, ये इसका फुल फॉर्म हो जाता है। ठीक है, और इसकी स्थापना हम लोग देखें तो इसका स्थापना जो है 1988 में किया गया था। तो चलिए यहाँ तक हम लोगों ने NTPC में आए हुए 15 कंप्यूटर के प्रश्नों को देखे जो कि सारे एग्जाम में आए हुए थे और आने वाले एग्जाम के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इन सारे प्रश्नों को आप अच्छे से एक बार जरूर देख लेंगे। और आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप हमें कमेंट कर जरूर बताएंगे। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आने वाले इसी तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच सके। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।